So yesterday we saw how Drew Vrothy made Elvis look like a clown, but Sharm Sharma seems to keep catching Drew in these lies, in these little, word salads that he throws out that he kind of gets himself in trouble with. So, Sharm, what did he do? वो टाइम जब दुग्गल साहब का चैनल एक अनबायस्ड चैनल होने की एक्टिंग करता था। ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। जो कांग्रेस की करप्शन को लताड़ता था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म। एक अनबायस्ड Yeah, that's a lot of scams. चैनल होने के बावजूद सिर्फ एक तरह की आइडियोलॉजी को They just scamming everybody. I don't want to say it's a stereotype, but India scamming and they scamming themselves? What? गालियां देता था। गोदी मीडिया अंधभक्त ज़ॉम्बीज़। Open Gangnam Style. और ये अनबायस्ड चैनल 2020 में उसी करप्ट कांग्रेस को ऐसा डीप थ्रोट दे रहा था कि लाना रोड्स और मियां खलीफा को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। I'm not gonna lie, I'm quite. Raise your hand in chat. Are you familiar with your work? With her work? Are you familiar with her work? Raise your hand in chat. If not, it's okay. खलीफा को भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। Just means you're not a man of सैकड़ा culture. किसान साथियों की मौत हो गई और कितना पे लठ बरसाए गए। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते। तो दुग्गल साहब के डीप थ्रोटिंग वीडियोस में आपको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखिए Hey, yo, what? Deep Seek is now coming into the play in this world. Now Deep Throat. What are we talking about? 2024 You're not a fan of Mia? Honestly, I'm not too much of a fan of her work. I'm just familiar with her work. के जनरल इलेक्शन के बाद इस अनबायस्ड चैनल का पर्दा होपफुली पूरी तरह से फाश हो More of like a Valentina Nappy kind of guy. You know what I'm saying? चुका है। और इस पिछले हफ्ते जो उन्होंने वीडियो अपने चैनल पर डाला है, दैट इज अनदर आइसिंग ऑन दैट केक। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। इनफैक्ट हालत ये हो रखी है कि दुग्गल साहब के खुद के फैंस इस वीडियो के बायस को गरिया रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी अनबायस्ड यूट्यूबर की जो धीरे धीरे ओवर द इयर्स एक पॉलिटिकल कॉर्न स्टार बन चुके हैं, जो करप्ट पार्टीज की प्रोफेशनल व्हाइट वॉशिंग करते हैं। बेसिकली यूट्यूब के लाना रोड्स दुग्गल साहब। Jesus Christ. Oh my God. हेलो शाम शर्मा शो के Pushing us into dark. What do you mean? What do you mean? सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। बताइए यार, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फालतू का पैसा Bro, it's a safe space. I'm not gonna judge anybody. I'm admitting my own shit. मिल रहा है। असली डेमोक्रेसी तो सुप्रीम कोर्ट क्या, यूट्यूब के लाना रोड्स यानी दुग्गल साहब बचा रहे हैं इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को अपलोड करके। आज मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। याद रखिए, ये भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से अनबायस्ड हैं और दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, अंधभक्त बुलाते हैं। गोदी मीडिया अंधभक्त ज़ॉम्बीज़। ट्वीट पे ट्वीट करके एक तरह की आइडियोलॉजी को गरियाते रहते हैं। ये इतने अनबायस्ड हैं। एक समय पे अलेजिडली ये खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। 2016 में अपेरेंटली उनके लिए एक एडिटर की तरह भी काम कर चुके हैं। अगर ये अनबायस्ड हैं, फिर तो मियां खलीफा भी एक कुकिंग शो होस्ट हैं। बेसिकली देखिए, मैं आपको दुग्गल साहब के बारे में बताता हूँ। दुग्गल साहब AKA यूट्यूब की लाना रोड्स एक तरह से फॉरेस्ट गंप Oh फिल्म my की God. जेनी कैरेक्टर है। फॉरेस्ट गंप एक अवार्ड विनिंग हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें एक कैरेक्टर थी जेनी, जिससे Jenny! Yeah, Jenny! Jenny, life's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Fantastic movie. Tom Hanks, rest in peace. फॉरेस्ट गंप प्यार करता था। इंडियन पॉलिटिक्स के सिचुएशन में फॉरेस्ट गंप को आप समझिए आम आदमी पार्टी और जेनी है हमारे लाना रोड्स। तो जेनी जो है इनको He keeps calling her Lana Rhodes, which means exactly, he knows, even he knows exactly who Lana Rhodes is. You know what I'm saying? फॉरेस्ट में उतना You know what I'm saying, Yash? Even the CEO of secularism knows. It's not what the issue is, and I think for most guys, it's this weird thing where we all know corn stars, but we can't talk about it because it's like taboo shit. It's like, okay,
We all goon from time to time. You just can't let gooning become your whole life, right? And how to socialize and not work and pay bills and just goon all day and goon all night. That's a problem, okay? But a 5-minute goon every once in a while, just relieving some stress, getting some clarity. इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसलिए वो पूरी मूवी में अलग-अलग तरह के Wait, you're telling me this is the Indian Johnny Sins? I mean, it kind of fits. They both got the same hairstyle. लोगों को डेट करती हैं क्योंकि उनको फॉरेस्ट गंप से कुछ बेहतर ऑप्शन चाहिए। इसीलिए दुग्गल साहब भी पिछले साल मेन स्ट्रीम और नेशनल पार्टीज के साथ अफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे हरियाणा में और उसके बाद फिर महाराष्ट्र में भी। ईब चुनाव के बीच एक पार्टी है बीजेपी, जिसकी सरकार में किसान ने मिल लिया कुछ नहीं और देश में दंगे और हो गए। इनके नेता ईब भी भाषण में बस नफरत और डर फैलाने लग रहे हैं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े एमएसपी का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। तब ये चीज थार पे छोड़ दी है। अक नफरत ताई वोट करोगे, अक अपने परिवार के बढ़िया भविष्य ताई। शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो तो इन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। अब देखिए, मोदी डेमोक्रेसी को खत्म करे या ना करे, लेकिन एआई के ये पोटेंशियल है कि आपके करियर को जरूर खत्म कर सकता है। लेकिन उसमें गलती एआई की नहीं है, अल्टीमेटली गलती उन लोगों की होगी जो एआई को एम्ब्रेस नहीं करते। क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपको हर इंडस्ट्री में करंट स्किल्स चाहिए। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, 2-4 नहीं बल्कि बड़े लेवल पर मैसिव लेऑफ्स हुए हैं और उसका रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रो करना। You got to learn how to speak to AI now. Not only do you have to learn English and Hindi and Spanish, now you need to learn how to talk to AI and create the best prompts to get exactly what you want. This is true. Probably would be a good idea to take some courses and all of this. It's an ad. You might want to sign up for the ad. हमने आपके लिए 3 घंटे की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन्हीं एआई टूल्स के लिए ऑर्गेनाइज की है, जिसका लिंक नीचे Probably wouldn't be bad, especially going into the next decade. We're going to all have to learn how to talk to AI. ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को DeepSeek? में It कैसे got- solve oh, करें, did you guys know- प्रेजेंटेशन DeepSeek got banned in the United States today. DeepSeek, no more in the USA. सकते हैं, Out. अपनी अर्निंग पोटेंशियल के साथ-साथ जॉब Out of here. अचीव कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो है वो जनरली पेड होती है, लेकिन हमारे शो के 1500 His hairstyle looks के fake. लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल Yeah. फ्री है। और देखिए आज But की then डेट में you, बिना uh, AI you probably skills को saw embrace किए, बिना इनको That Alibaba, they said, okay, deepfake is out. That's okay. Alibaba created a new AI that is stronger than deepfake or DeepSeek. टूल्स का इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए, रिसर्च Deepfake. करने के लिए, DeepSeek. थंबनेल्स वगैरह क्रिएट और रिसर्च करने के लिए। मैंने भी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। मैं Some इसे crazy 5 stuff. out of 5 It's all की rating happening दूंगा। so 10 fast. लाख से ज्यादा Politics लोग मेरी तरह nowadays इस is ट्रेनिंग को crazier attend than कर some of the चुके हैं। movies. लिंक Like description में legitimately. दिया हुआ है और pinned comment में इस वीडियो को देखना खत्म करने के तुरंत बाद Go अपना sign up. free slot जल्दी ही Take the बुक करें course. और Let इस me know what you ट्रेनिंग think. ग्रुप WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको Then ट्रेनिंग के use बारे the में chat timely or use the AI notification bot that you मिले। learned to give me a Ultimately, summary did of what you not work learned. out with those parties. और फॉरेस्ट गंप में जेनी के साथ भी यही होता है। इतने सारे लोगों को डेट करती है, लेकिन वो सब इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इवेंचुअली वो घूम फिर के फॉरेस्ट गंप के पास आती है और सेटल कर जाती है। और दुग्गल साहब यानी हमारे यूट्यूब के लारा रोड्स भी लगता है यही कर रहे हैं। घूम फिर के इसके बाद वापस केजरीवाल जी के पास आ गए हैं और आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग फिर से शुरू कर दी है। और देखिए, इस वीडियो में मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि दुग्गल साहब अपने चैनल पर केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री डाल रहे हैं। भाई उनका I चैनल just have to shout that out. Twitter is the Netflix of politics. That could not be more accurate. There's just so much to choose from. You can't even keep up with it. You want to follow whatever politics you want. It's all on there. जो चाहे करें यार, सबकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है। आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। दिक्कत ये हो जाती है कि जब ये अपने आप को अनबायस्ड यूट्यूबर कहते हैं, डेमोक्रेसी के रक्षक कहते हैं कि भाई हर एक पार्टी से मैं डेमोक्रेसी को बचाऊंगा, लेकिन This is just like with Assassin's Creed saying that it went in and honored the Japanese history and the culture and it embraced it and it wanted to do a fair representation of true Japanese history. So what do? Black Samurai. You know what I'm saying? And it's just like so disingenuous. It's the same thing. If you have a certain bias or you have a certain viewpoint, don't say that you're this, omnipotent, unbiased, just person who's just spitting out the facts, right? Just say that it's your own opinion and move on.
दूसरी तरफ इस तरह के काम करके ये अपनी ऑडियंस का काट रहे हैं। देखिए एवरीबॉडी हैज बायसेस यार, किसी को मोका पसंद है, किसी को कार्मेल लाटे पसंद है, किसी को कोका कोला पसंद है, किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को मुंबई इंडियंस पसंद है, और फॉर सम रीजन किसी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पसंद है। उन लोगों के लिए जरा एफ दबा दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए आप भी जानते हैं मेरे खुद के बायसेस हैं यार, और मैं खुल के मानता हूं अपने बायसेस अपने चैनल पे। मैं इंडियन कल्चर की तरफ बायस्ड हूं, मैं हिंदुत्व की तरफ बायस्ड हूं, मैं अपने बायसेस कभी छुपाता नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट वी ट्राई ऑन दिस चैनल कि जो मुद्दे हमारे सामने आते हैं उसको एक इंटेग्रिटी के साथ अप्रोच करने की कोशिश की जाए। समटाइम्स वी सक्सीड, मे बी समटाइम्स वी फेल, लेकिन कोशिश हम जरूर करते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ एक ऑनेस्टी रखने की कोशिश करते हैं। और मेरी यही विश है कि लोग अपने बायसेस को छुपाए नहीं। अगर सब अपने बायसेस को ओपनली एक्सेप्ट करेंगे तो डिस्कशंस जो हैं सोशल मीडिया पे वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुली हो सकते हैं, और इसीलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री को डिस्कस करना चाहते हैं। लारा रोड्स आते ही कहती हैं कि भाई केजरीवाल की डॉक्यूमेंट्री जो है वो स्क्रीन होने वाली थी, उसको जबरदस्ती पुलिस ने बैन करवा दिया। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। देखिए इलेक्शन कमीशन का एक कानून है जिस Actually, I think I watched that video. के अकॉर्डिंग इलेक्शन पीरियड के दौरान अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे, नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उन्हें नॉन कमर्शियल, रिमोट या अनकंट्रोल्ड प्लेसेस में अपनी रैली, मीटिंग्स, स्क्रीनिंग्स या प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए डीईओ ऑफिस यानी डीएम ऑफिस जाके परमिशन लेनी पड़ती है, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन मिलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्शन के दौरान सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेयर शेक दिया जाए, सबको बराबर का मौका या अपॉर्चुनिटी मिले। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी खुद इस विंडो सिस्टम को पूरे तरह से सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन यहाँ अपेरेंटली क्या हुआ है कि केजरीवाल बिना किसी परमिशन के प्यारे लाल भवन में पूरी जर्नलिस्ट और लोगों की टोली बुला के ये डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन कर रहे थे, जो इसी इलेक्शन लॉ के खिलाफ है। इसी कारण दिल्ली पुलिस को आना पड़ा। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है कि आप अभी अगर डीएम ऑफिस से जाके परमिशन लेकर आ जाते हैं तो आराम से जाकर ये मूवी देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि वो चाहकर भी कोई परमिशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती है, बल्कि ये सारे परमिशन सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके बाद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल बीजेपी से डरती है, ये बैन कर रहे हैं इनको, देश में तानाशाही है, गुंडागर्दी है। देखिए टू बी ऑनेस्ट, बाय द लुक्स ऑफ इट मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से एक प्लान स्ट्रेटजी है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के 2-3 हफ्ते पहले पूरी तरह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और इस डॉक्यूमेंट्री को मास ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी के सबसे लॉयल यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल पर इसको प्रमोट करवा दिया जाए, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उनके फेवर में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो। और यही आते हैं हमारे अनबायस्ड यूट्यूबर यानी यूट्यूब के लाना रोड। फिर लाना रोड That's honestly, that's kind of spot on. That's not a bad plan. क्लेम करती है And if they weren't doing that, they probably looked at that and they're like, shit, we need to come up with some controversy now. है कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरी एंटी गवर्नमेंट मूवीज को बैन कर रही है। कहते हैं कि दिलजीत की मूवी को बैन कर दिया गया है, इस मूवी को बैन कर दिया गया है, सारी मूवी में जो सेंसर बोर्ड है वो कट्स कर रहा है जो भी एंटी इंडिया मूवीज हैं। पर देखिए सच्चाई ये है कि प्रो इंडिया प्रो हिंदुत्व मूवीज पर भी कट्स लगते हैं यार, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। हाल की मूवीज ही देख लीजिए, कंगना रनावत की जो मूवी आई है, जो खुद एक बीजेपी की लीडर है, इलेक्टेड एमपी हैं, उनकी इमरजेंसी मूवी जो अभी निकल कर आई है उस पे 13 बार सेंसर बोर्ड कैची चला चुकी है। वो सीन भी कट कर दिया है जो एक असली हिस्टोरिकल सीन है जिसमें खालिस्तानियों ने हिंदुओं का मैसेकर किया था। सावरकर मूवी जो रणदीप हुडा की निकल कर आई थी उस पे भी सेंसर बोर्ड ने सेंसरशिप की थी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की जो अपनी बायोपिक निकल के आई थी विच वाज अ मूवी अबाउट हिज ओन लाइफ, उस पे भी 11 कट्स लगे थे। और जिस साबरमती रिपोर्ट की दुग्गल साहब बात कर रहे हैं उस पे भी 11 कट्स लगाए गए थे और करीब 40% जो वायलेंट सीन्स थे इस मूवी के उन्हें I know that this may give me a little hate, but this is the beautiful thing about the freedom of speech in America. We do have an issue with censorship here, but it is not nearly to this extent. This is insane. कट कर दिया गया था। केरला फाइल्स में 10 सीन्स डायरेक्टली कट कर दिए गए थे। नहीं, ये सब झूठ है। ये सारी चीज जो है वो बहुत इजीली वेरीफाइबल है, लेकिन इन चीजों को हमारी लाना रोड्स ने जबरदस्ती इंक्लूड नहीं किया। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी यूट्यूब की लाना रोड्स Is he saying, is he just dumb? Is he really the YouTube Lana Rhodes? अनबायस्ड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। इसके बाद You're lying, talk to the hand. हमारे लाना रोड्स ये बताते हैं कि केजरीवाल पूरी तरह से इनोसेंट है और ये पूरे के पूरे इन पे जो लिकर स्कैम के एलिगेशंस लगे हैं ये सारे झूठे हैं। और ये केस ऐसा जिसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार डांट लगाई है ईडी और सीबीआई। America is a free world. India is way worse than freedom. I hope that I don't know if Modi has the power to,
but who would like to see the Constitution give a lot of the Indians what I think just their human rights are, which is free, free speech, the right to bear arms, right to protect yourself, women have equal rights, all of that stuff. तुमने सीबीआई यूज कर डाली, एसीबी यूज कर Could it happen that Lana Rhoades is unbiased? No. आपने सब कुछ यूज करके इन सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, उसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो। इसका जवाब एक लेफ्ट लीनिंग मीडिया आउटलेट से ही दे देते हैं। प्रिंट ने यह बताया है कि केजरीवाल को बेल मिली है, इसका यह मतलब नहीं कि केजरीवाल इनोसेंट प्रूव कर दिए गए हैं। इनफैक्ट अभी भी कई मॉरल, एथिकल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस इनके ऊपर लगे हुए हैं। बेल का मतलब अक्विटल या इनोसेंस नहीं होता है, ये बस एक प्रोसीजरल स्टेप है जिसमें अक्यूज्ड को ट्रायल के दौरान जेल के बाहर रहने की इजाजत मिल जाती है। उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाने से रोका है, क्योंकि उन्हें एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जेस की सीरियसनेस को बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये भी कहा है कि वो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो उन पर कोई भी पब्लिक कमेंट ना करें। और इसीलिए ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये एलिजेडली यूट्यूब की लाना रोड्स जो हैं, इनके चैनल्स के थ्रू अपने केसेस पर कमेंट कर He can't call him Dhruv. He just has to call him Lana Rhoades every time. रहे हैं। यूट्यूब की लाना रोड्स ये भी कहती हैं कि वो डायरेक्टर का नाम रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया में तो इतनी फैशिज्म फैल गई है कि डायरेक्टर का नाम भी अगर बता दिया तो डायरेक्टर के ऊपर कितना खतरा आ जाएगा। और हालात इतनी खराब है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं उन्हें हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। भैया डायरेक्टर का नाम ना खतरे की वजह से नहीं बताया जा रहा। डायरेक्टर का नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि अगर डायरेक्टर का नाम बता दिया तो इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे किस तरह का प्रोपेगेंडा है, किस तरह की आइडियोलॉजी है, वो एक्सपोज हो जाएगी। अलेजेडली इस मूवी को डायरेक्ट किया है विजय शुक्ला ने, जिन्हें साउथ एशियन I don't know. That just kind of sounds like he's not releasing his name so he doesn't get harassed. इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और ये अपेरेंटली वही डायरेक्टर है जिन्होंने रवीश की डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट की थी। इन्होंने 2016 में केजरीवाल के पॉलिटिकल जर्नी पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अकॉर्डिंग टू द पैम्फलेट, विनय शुक्ला को डायरेक्ट जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और अमेरिकन डीप स्टेट से रिलेटेड फोर्ड फाउंडेशन जैसी कंपनीज फंड्स प्रोवाइड करती हैं। Very interesting. बेसिकली इनके डॉक्यूमेंट्री को ब्रिट डॉक फिल्म्स, जिसका अब नाम Anytime I hear the name George Soros, I would run far away from that. पड़ चुका है, डॉक सोसाइटी, वो स्पॉन्सर करती है। ओपन सोसाइटी और फोर्ड फाउंडेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को वही जॉर्ज सोरोस चलाते हैं, जिनके दुग्गल साहब बहुत बड़े फैन हैं। ये बीबीसी का आर्टिकल है जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से राइट विंग ग्रुप्स ने अलग अलग कंस्पिरेसीज बनाई हैं जॉर्ज सोरोस के खिलाफ, जो कि झूठी हैं। जिन्होंने खुद सामने से बोला है Which कि are वो इंडिया false. की डेमोक्रेसी Yeah, no, that statement is false. This is true. में इंटरफेयर करना चाहते हैं, कि वो इंडिया में एक रिजीम चेंज करना चाहते हैं। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. मोदी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते Well, yeah, if George Soros is the one he's the man in charge of forming what the modern day Democrat is, I'm glad Modi's not a modern day Democrat. Because look what they've done to America over the past 10 years. It would just run it to the ground. Right? I'm so glad that Modi and Trump are amigos, because I would love to see India go the same route that America is looking like it's about to go. हैं। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की है इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। आए दिन कहते रहते हैं भाई साहब कि ये भारत में तख्ता पलट करना चाहते हैं और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए केजरीवाल और उनकी टीम ये नहीं चाहती है कि इस डायरेक्टर का और इस डायरेक्टर के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम पब्लिक में आए। इसलिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई हरासमेंट की वजह से हम डायरेक्टर का नाम नहीं बता सकते। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में शरद शर्मा नाम के एक जर्नलिस्ट नजर आते हैं, जिन्होंने बेसिकली यूट्यूब पे एक अरविंद केजरीवाल फैन चैनल क्रिएट कर रखा है। तो ये Nice. भी लाना रोड्स की तरह ही अनबायस्ड है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ क्रैकडाउन तब शुरू हुआ है बीजेपी के थ्रू जब केजरीवाल ने गुजरात Hold on, I want to go back to who is this? The Swartatra. Got it. रखा है। तो ये We're gonna go watch भी some of that लाना videos रोड्स की later. तरह ही अनबायस्ड है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ क्रैकडाउन तब शुरू हुआ है बीजेपी के थ्रू जब केजरीवाल ने गुजरात में एंट्री मारी और गुजरात में बीजेपी को बिल्कुल हिला कर रख दिया। आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही घुसी तो वहां से एक दिल्ली के अंदर हमें चेंज आता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, क्या ये गुजरात में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उसी तूफानी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उनके करीब 130 कैंडिडेट्स की डिपॉजिट जब्त हो गई थी? કોંગ્રેસના 44 ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ ગુલ થઈ છે। આપના 128 ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ થઈ છે। मतलब अगर इनसे बीजेपी गुजरात में घबरा रही है, ये तो वही बात हो गई कि राजा मौली केआरके की मूवीज की परफॉर्मेंस से बहुत घबराते हैं। भैया अगर बीजेपी को किसी से डरना भी चाहिए गुजरात में तो वो है कांग्रेस पार्टी।
जिन्होंने ऑलमोस्ट 2017 में बीजेपी को हरा दिया था इलेक्शन में। डर होना चाहिए तो उनसे होना चाहिए, बिकॉज दे आर अ रियल थ्रेट टू द बीजेपी इन गुजरात। लेकिन आम आदमी पार्टी से डरने की बात तो वही हो गई कि हमारी लाना रोड्स बोल रही हैं कि इंडिया को चाइना की आर्मी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सियरा लियोन की आर्मी से घबराना चाहिए। कोई सेंस है इस बात का? उसके बाद आती है हमारी पपेट सीएम आतिशी मारलेना जी। वो आके दूसरी स्टोरी बता रही है। वो कहती है कि भाई बीजेपी का जो परसिक्यूशन है आम आदमी पार्टी के साथ, वो शुरू हुआ सत्येंद्र जैन के अरेस्ट से। So it started, I think, with the arrest of Satyendra Jain ji. पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये शुरू कहाँ हुआ, गुजरात इलेक्शन में शुरू हुआ या सत्येंद्र जैन के अरेस्ट से शुरू हुआ। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कम से कम स्टोरी तो सही कर लो यार। बाय द वे, सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के वही लीडर हैं जिन्हें मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया था। उन पर और दूसरों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने 2010 to 2012 और 2015-16 के बीच में 3 कंपनीज के थ्रू पैसा लॉन्डर किया है। This guy has a history? Satyendra Kumar Jain was a member of the trust that used to launder money. Now, there was unaccounted cash of about 2.85 crore rupees. Special court, while accepting the ED charge sheet, said that prima facie there appears incriminating evidence against him of money laundering. एक बेंच है जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी थी। उन्होंने दिखाया भी है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस है जिसके ऊपर उनको डिटेन किया गया है। और एक बात मैं यूट्यूब की लाना रोड्स और पूरे आम आदमी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके हीरो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ये कहा है कि करप्शन के एलिगेशन काफी हैं पॉलिटिशियंस को अरेस्ट करने के लिए और उनको इंटरोगेट करने के लिए, उनसे सच उगलवाने के लिए। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। याद रखिए। Man, that's where I disagree. I think everyone has the here in America, you are innocent until proven guilty. That's not always adhered evenly across the board, but ideally that's what you would want. And I would like to see this applied in India as well. If someone is accused of doing something wrong, don't just interrogate them and investigate them and extract quote-unquote data from them. Put them through an actual trial and a process and do it the fair and the right way. कि जिस समय केजरीवाल ने ये बात बोली है उस समय सोनिया गांधी का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। उनके ऊपर काफी क्रेडिबल एलिगेशंस लगे थे करप्शन के, और इन एलिगेशंस के बेसिस पर केजरीवाल कह रहे थे कि हमें सोनिया गांधी को अरेस्ट करके इंटेरोगेट करना चाहिए, 3rd डिग्री देनी चाहिए। तो सोनिया गांधी को अरेस्ट करके 3rd डिग्री दो, लेकिन सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं? क्यों भाई? Exactly. It's like if you're gonna say this for one person, you got to do it evenly across the board, and that's why it's so easy to emotionally let it get the best of you and just damn somebody and curse them. But you really got to think, because you got to see what would happen if the tides were turned and you were in this position. What would you want done? What would be fair? What would be just? के अंडे हकते हैं क्या ये भाई साहब? ऐसा क्या स्पेशल है इनके बारे में? उसके बाद आतिशी जी कहती हैं कि मोदी की ये स्ट्रेटजी है कि केजरीवाल के नजदीकी लोगों को केसेस में फंसा दो ताकि आम आदमी पार्टी टूट जाए। ये स्ट्रेटजी उनकी शायद रही होगी कि जो भी अरविंद केजरीवाल के सिर्फ आईज, ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, जो पूरी टीम है, कि अगर हम उस टीम को डिकैपिटेट कर देंगे तो हो सकता है कि काम रुक जाए। उसके बाद संदीप पाठक आते हैं, इंडिया के सबसे बड़े स्पाई, अजीत डोवल के बॉस, जो कहते हैं कि मोदी और अमित शाह की एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में इनको पता है जहां वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की बातें कर रहे थे। बीजेपी के 3-4 लोग बड़े बड़े बोले यार अब केजरीवाल को बेईमान साबित करने का क्या तरीका। किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला। बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं इस आदमी पे। कैसे पता आपको इस मीटिंग के बारे में? क्या एविडेंस है आपके पास? और अगर बिना एविडेंस के आपको बकवास करनी ही है तब तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि भाई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि ये जो दीपक पाठक हैं, ये इस डॉक्यूमेंट्री के फिल्मिंग के दौरान पूरे समय अपने कपड़ों के अंदर औरतों के अंडरवेयर पहन के खड़े थे। बकवास करनी है तो कुछ भी कर सकते हैं ना यार। Standing wearing women's underwear under his clothes the entire time during the filming of this documentary. Wow. और देखिए जो भी अरेस्ट हुए हैं उन पे क्रेडिबल एलिगेशंस लगे हैं। That's some allegations. I mean, I'm one. If you're going to make an extraordinary claim, I'm going to need to see some extraordinary evidence. And to say that, that's kind of crazy. Credible allegations के basis पर ही अरेस्ट हुए हैं through the investigative agencies. और याद रखिए, in India, people are guilty until proven innocent. The left-wing leader has been put in jail for false charges for 3 years. केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि credible allegations of corruption काफी है किसी भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट करने के लिए और उनको उनके करप्शन के कन्फेशन करने पर मजबूर करने के लिए। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,
2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। अगर आपकी खुद की पार्टी में करप्शन के एलिगेशंस हो तो आपको तो इन एलिगेशंस को There's just no love, no kindness in those words. You know, if you want a leader, you want somebody who understands kindness and empathy. सोनिया गांधी से भी ज्यादा सीरियस लेनी चाहिए क्योंकि यू आर द पार्टी विद द डिफरेंस। लेकिन नहीं, अपने ही उसूल फॉलो नहीं करना चाहते। फिर सत्येंद्र जैन आके कहते कि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं जेल जाऊं। ऐसे तो कोई कर्म किए नहीं थे कि जेल चले जाएं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। और कहते हैं कि उन्हें जेल में बड़ा It just seems like the left or these new age Democrats, they don't like following the same rules that they apply to everyone else. They don't like to follow those own rules themselves. ह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है। क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसको इनह्यूमन माना जाता है। But you know what? The right is also, that is, I shouldn't say this is just the left thing. It just seems to be like politics and bureaucrats. They both want the other side to have these crazy punishments, but when it comes time to them being caught doing the same thing, they're like, no, have patience, have empathy. No, let's have a higher standard across the board. If you're going to be the leader of people and they're trusting their livelihood with you because they're trying to make, you know, the best for their families and they're hoping that you do the best for them, you have to be held to a higher standard. तो मुझे लगातार कई Hell, have I tried women's panties? No, but I've taken off plenty of women before. महीने तक सेकंड फेज के अंदर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी's मंत्री, was he given VVIP treatment in jail? That's the question many are asking. Satyendra Jain is the man in question, and those are the visuals that you see on your screen where it appears that he was being given a massage. ये inhuman treatment। Oh my God, he's giving a massage! Arrest that man! How dare he like his feet being rubbed? बताइए, ये इनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट लग रहा है। सावरकर जिनको काला पानी में 10 साल तक रखा गया था, स्टार्व किया गया था, रोज पीटा जाता था। Oh, that was a jail? Damn, that's a good jail. दिन में 15-15 घंटे लगातार हार्ड लेबर करवाया जाता था, जहां पर वो मरते मरते बचे। इनको ये लोग माफी वीर बोलते हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो थाई मसाज पार्लर में बैठे हुए हैं, जेल में नहीं, ये विक्टिम है। इनको मिसट्रीट किया जा रहा है और ये अनबायस्ड यूट्यूबर है हमारे। मनीष सिसोदिया आके कहते हैं कि भाई मुझे तो पता था कि सत्येंद्र जैन 2 दिन में बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई केस ही नहीं है। तो क्योंकि मुझको पूरा केस पता था तो मुझे लगा ठीक है, एजेंसी अगर अरेस्ट कर रही है थोड़े दिन में छूट जाएंगे। आतिशी भी आकर कह रही हैं कि लोग 1-2 महीने में जेल में निकल जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले को छोड़ नहीं रहे हैं। तब तक जो भी गिरफ्तार होते थे, पॉलिटिकल लोग भी जो गिरफ्तार होते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निकल के आ जाते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये करप्शन को डिनाई नहीं कर रही हैं। जो चार्जेस इनके खिलाफ लगे हैं उनको डिनाई नहीं कर रही हैं, और ये अपने लीडर केजरीवाल की आइडियोलॉजी को भी फॉलो नहीं कर रही हैं कि भाई इनको अरेस्ट करके प्रॉपर्ली इंटरोगेट करना चाहिए ताकि ये करप्शन अपना कबूले। फिर ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास कोई पैसे ही नहीं है। यार जब पैसे ही नहीं है तो 45 करोड़ का शीश महल कैसे बना लिया इन्होंने? बाथरूम में लाखों का कमोड लगा है, एसी लगा है, खुद का पर्सनल होम थिएटर लगा है, अकेले कारपेट की प्राइस शीश महल में 50 लाख है। यार How is it that these politicians go in on these public service jobs that are supposed to have nice paychecks, but not like crazy paychecks, and by the end of their, you know, their political run, they're balling out of control, whether this be in India or in America. I mean, we look at Nancy Pelosi, she's the worst of the worst of it. Sarkar, he was a Hindu Vita goon and British agent, said that it's okay to grape Muslim women. Yikes. There's no way that this guy said that. बात करिए, जब कुछ साल पहले मोदी ने एक सूट पहना था तो वो साल भर के लिए कंट्रोवर्सी बन गई थी और उनकी पूरी गवर्नमेंट को साल भर के लिए सूट बूट की सरकार बोला गया था। लेकिन आजकल देखिए हालत कॉमन मैन की, आम आदमी की ये हालत है कि अपने घर को उन्होंने बकिंगम पैलेस बना के रखा है। और कितना बदलवाना चाहते हो मोदी से देश को? भाई बंद तो गए हम लोग विश्वगुरु, जहाँ कॉमन मैन की इतनी चांदी हो रखी है। इतनी औकात तो यार अमेरिका के कॉमन मैन की नहीं है। और खैर अगर सीरियसली भी ली जाए आतिशी जी की बात को तो वो सही कह रही है, आम आदमी पार्टी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे अलेजेडली इस स्कैम से उन्होंने कमाए थे वो अकॉर्डिंग टू मीडिया आउटलेट्स उन्होंने पंजाब, गुजरात और गोवा के इलेक्शन में उड़ा दिए। उसके बाद मनीष सिसोदिया आते हैं और बताते हैं कि भाई लिकर स्कैम की जो पॉलिसी थी वो कितनी अच्छी पॉलिसी थी, और बीजेपी ने इस पॉलिसी पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं तो खुश था कि दिल्ली में एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक मॉल में 27 शराब की दुकानें थी, वो अब कम हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मैं तो खुश था कि अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और कई राज्य। Yeah, but just because Savarkar had said some wild stuff, that doesn't mean that his ideology is all around one thing.
I understand like people get on Dhruv and hates on Dhruv because he, you know, he has his own bias and he has his own narrative, whatnot. Sharm Sharma says that he's unlike that, he's unbiased. It's obvious that he comes in with a little bit of bias himself, so he's hypocritical on there. But you just have to be able to call that out and think critically for yourself. Coming in here and just dunking on Sharm and saying don't listen to him because of, you know, he follows an ideology of somebody that said something crazy, but that's not their whole ideology. That's the same line of thinking that you get frustrated at with people who you support. It's literally what this video is about, what I'm saying. When somebody says something crazy, whether it be Dhruv Rathi, whether it be Sharm Sharma, understand that that may be crazy, but they are not that whole thought, right? We are not our ideas. And that is it's a hard concept for I think young men, young people to gather, because they believe so passionately sometimes in their ideas, but they themselves are not their ideas. Because and you should allow that to come in, because sometimes your ideas, with more time and more information, you realize they're wrong, and you want to be able to move on from that. You don't want to die on that hill. Just admit you're wrong and move on, and you know, form your own a more holistic, better opinion. इस पॉलिसी को देख रहे That's called wisdom. थे, पर अचानक इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है। अगर एक अच्छी पॉलिसी को ये स्कैम करार देके सीबीआई और ईडी में केस रजिस्टर करा सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और देखिए ये बात भी गलत है, क्योंकि सबसे पहले इस लिकर पॉलिसी में करप्शन के एलिगेशंस को यूट्यूब के लाना रोड्स यानी दुग्गल साहब के साइड पीस कांग्रेस ने लगाए थे। कांग्रेस ने इस लिकर स्कैम को सबसे पहले एक्सपोज किया था। दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट अनिल कुमार चौधरी Indian YouTubers are just slinging mud at each other, with Dhruv calling Elvish a clown, and now Sharm calling Dhruv just Lana Rhodes. in this liquor scam, ना कि बीजेपी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये They're fighting like high school students. यदि किसी ने जन आंदोलन किया, किसी ने आवाज उठाई और किसी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उल्टा कांग्रेस कह रही थी कि आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है इस स्कैम में। ये बात खुद सीनियर कांग्रेस लीडर कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कानून को अपना काम करना चाहिए। शराब घोटाले के आरोप सबसे पहले हम ही ने लगाए थे और पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट के बाद अब इसमें दूध का हो गया है। केस बिल्कुल चलना चाहिए। I mean, a broken clock can be right twice a day. और गृह मंत्रालय को इसमें कोई भी किसी भी तरह की विलंब या देरी नहीं। Yeah, the man is a clown. I agree. I'm not a fan of him. तो अगर माने कि लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी और इसमें कोई भी स्कैम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पॉलिसी थी, तो इस पॉलिसी को बनाने के लिए आपने कैबिनेट के साथ No. Elvish is a clown. No, he is an idiot. Yes, guys, I agree. See, everyone agree on this. Whether you like Sharm Sharma or you like Dhruv, we all agree. Elvish, he's an idiot. कोई मीटिंग क्यों नहीं की? जैसे ही सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन करने आई, This is the रातों रात bridge. आपने इस This is पॉलिसी the को bridge गायब क्यों that brings कर us all दिया? अगर together. इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो रातों रात इसको वापस क्यों ले लिया? सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलेज किया है कि ये जो पॉलिसी थी ये कुछ प्राइवेट एंटिटीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लिकर बिजनेस में प्रोवाइड कर रही थी और इसकी वजह से कुछ बड़े लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस बात को सिसोडिया के लॉयर्स ने कोर्ट में कभी भी चैलेंज या डिनाई नहीं किया है। एंड अगेन द केस इज स्टिल ऑनगोइंग, इसको रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो ये बोल देना कि इस केस में कोई भी करप्शन नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ बिट प्रीमैच्योर। इसके बाद आती है आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़। वो कहती है कि पीएमएलए को बीजेपी ने मिसयूज किया है। बीजेपी की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लाखों की तादाद में इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स डाल दिए हैं, जिसको जजेस को चेक करने में 10 साल तक लग जाएंगे। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी? लाखों की तादाद में कागज डाल दिए। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को? 10 साल। बट अगर सच्चाई देखें तो बेल रिजेक्शन के रीजंस कोर्ट ने कुछ और बताए हैं। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सिसोडिया की बेल पिटीशन रिजेक्ट की थी और कहा था कि उनको अगर रिलीज किया गया तो इन्वेस्टिगेशन पर बुरा असर पड़ेगा। सीबीआई द्वारा दिए गए एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट ने प्राइमा फेसी रिव्यू के बाद ये माना कि सिसोडिया इस केस के आर्किटेक्ट है। हाई कोर्ट ने भी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, ये कहते हुए कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इनका काफी हाई स्टेटस है, इस वजह से विटनेसेस को इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेट करने की पोजीशन में ये आते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा था कि सिसोडिया सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के जो ट्विन कंडीशंस हैं उन पर खरे नहीं उतरते। ये कंडीशंस ये कहते हैं कि अक्यूज्ड को ये प्रूव करना होगा कि वो प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं है और ऑफेंस दोबारा नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सीबीआई के केस में बेल के लिए ट्रिपल टेस्ट भी वो सेटिस्फाई नहीं करते। ट्रिपल टेस्ट कहता है कि अक्यूज फ्लाइट रिस्क नहीं होना चाहिए, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की
की पोजीशन में नहीं होना चाहिए और एविडेंस टैंपरिंग की पोजीशन में नहीं होना चाहिए। तो ये लोग बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी इनको अंदर करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर खुद क्रेडिबल एलिगेशंस लगे हैं जिनको कोर्ट में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कोर्ट्स ने कहा भी है कि दीज आर सीरियस इनफ टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। तो मैं पूछता हूं कि बीजेपी को ब्लेम करने के बजाय केजरीवाल अपनी खुद की डॉक्ट्रिन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत। You know what? This is actually a good time to say this. It's saying it's been a while since you watched Drew video. You only see right-wing videos. Watch both sides then. It's so funny because yesterday, less than 24 hours ago, I was watching a Drew Vrati video. I was watching CNN. I was watching left-wing things. If you're somebody who only watches that stuff and you see me watching something that you deem right-wing, then sit down, watch it for yourself, and get your own opinion as well. Take a little dose of your own medicine. I like both sides. I like Drew. I like Sharma. I don't agree with everything both guys say, but they both are able to articulate their viewpoints in ways that's like, you know what, I can agree with that. You know what, I hear you. I respect you that you have your opinion, but it doesn't agree. It doesn't align with the opinion that I have, and that's okay. You know, I'm not gonna bastardize you. I'm not gonna lampoon you. I'm not gonna, discredit the rest of everything you say because one opinion that we have doesn't align. फिर ये लोग कहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, जब उनके ऊपर क्रेडिबल एलिगेशंस लगे थे, तो सीएम हाउस को बैरिकेड कर दिया गया था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया था। अरे भैया, ये भी चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के। You know, the right in America denies the election results. The left does the same in America. Yeah, but now this year, the left is denying the election results. यार कोई गली का गुंडा थोड़ी है, प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है यार। चीफ मिनिस्टर को Z+ सिक्योरिटी मिलती है, उनको अरेस्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी कॉर्डन बनाना पड़ता है कि ऐसी कोई भी मुंह उठा के अंदर ना आ जाए। उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी इंश्योर और एनहांस करना पड़ता है। फिर केजरीवाल कहते हैं कि भाई उनकी इंसुलिन मेडिसिन को रोक दिया गया है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो शुगर के पेशेंट है। Mr. Kejriwal, in fact, wrote to Tihar jail authorities alleging that he was not being administered insulin despite flagging his peaking sugar levels. ये जेल वाले कहते थे कि इंजेक्शन नहीं देंगे, प्रिस्क्राइब नहीं है। पता नहीं कितने साल से वो इंजेक्शन ले रहे थे, सब प्रिस्क्राइब्ड था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। But in reality, apparently, according this is so messy. What's going on here? to reports, केजरीवाल जब जेल में थे तो भर के आम खा रहे थे। He was eating mangoes and he didn't have insulin around him. स्वीट्स खा रहे थे, आलू चाट खा रहे थे, पकोड़े खा रहे थे। अरे Bro, if you're a diabetic, you know that you can't have this. You know that. That's on you. I'm sorry. I'm trying to be empathetic. But if you're a type 2 diabetic and you're slamming down a mango and you don't have insulin or a way to manage that spike that's going to happen in your body, bro. भैया, अगर आप शुगर के मरीज हो और आप ऐसी चीजें लपेट रहे हो बैठ के रोज, तो आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि उनका शुगर लेवल अलार्मिंग लेवल पर नहीं था और इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि केजरीवाल ने बोला कि उनको एक डॉक्टर के कहने पर इंसुलिन बंद कर दिया गया था और ये सब अरेस्ट होने के इनके महीनों पहले हुआ था। असली ट्विस्ट तब आता है कि जब ईडी ने बोला This person, Kurahal, was arrested for a scam. The Indian scamming people? Shit. The left denies it, but Kurahal was running the government from jail. So you're telling me this guy is like freaking Pablo Escobar? Just in jail but still running shit? कि केजरीवाल जी अपना ब्लड शुगर लेवल आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको जेल से निकाला जाए और हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। इसीलिए इतने समोसे, पकौड़े और मिठाई पेल रहे थे जेल में बैठ के। इनफैक्ट तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने तो एम्स को कहा कि केजरीवाल जी के लिए एक अच्छा बैलेंस डाइट बनाओ क्योंकि ये रोज बैठ के मिठाई और समोसे पेल रहे हैं। क्या ड्रामा है यार? कि बीजेपी मॉरल वॉर हार चुकी है केजरीवाल से। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मॉरल वॉर को हार गई क्योंकि हमारे तमाम नेताओं के गिरफ्तार होने के बावजूद भी हम एक दिन भी डिफेंसिव नहीं थे। बताइए, आम आदमी पार्टी जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट और गंदी राजनीति को बदलने के लिए पॉलिटिक्स में आई थी, ये लोग वक्त के साथ ये There's no such thing as a corruption free government. Absolute power corrupts absolutely. सारे काम करने लगे जिसके लिए ये कांग्रेस को ब्लेम करते थे। उसके ऊपर से जो वादे इन्होंने किए थे वो भी नहीं निभाए गए प्रॉपर्ली। यमुना को पूरी तरह से साफ करना चाहते थे। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। मैंने 10 बार selling alcohol, buy one get one free. How is that a scam? That sounds like a great deal. We have that. I have that running down the street. Do I need to call the cops on them?
दिल्ली में बोला है कि अगर I'm मैं not even kidding. 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था। Oh, यमुना except के it लिए didn't नहीं बोला happen? था। Oh, I'd be pissed. Oh, I'd be pissed. को साफ किया जाएगा। यमुना की हालत देख लीजिए। ये देखिए इस टाइम इतना झाग है, अब बताओ मैं इसमें तैरूंगा या सांस लूंगा। लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रॉमिस की थी जो इन्होंने डिलीवर नहीं की है। उसके ऊपर से आम आदमी पार्टी की जो स्क्वीकी क्लीन एंटी करप्शन पार्टी वाली इमेज थी वो भी अब पूरी तरह से खराब हो चुकी Yeah, if a party is claiming to be squeaky clean, yeah, ain't no way you guys squeaky clean. You guys have a dirty ass bucket of water. है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं खालिस्तानी और खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स के साथ काम करने के। खालिस्तानियों ने ओपनली इस बात को एडमिट भी किया है। केजरीवाल तो खुद कुछ साल पहले एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर के घर पे रात बिता के आए हैं। तो किस मॉरल वॉर की बात कर रहे हो यार? अगर ये मोरालिटी है तब तो फिर मोहम्मद यूनिस भी लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। जो बाइडेन का दिमाग भी परफेक्टली चल रहा है और यूट्यूब की लाना रोड्स एक बिल्कुल अनबायस्ड यूट्यूबर है। उसके बाद ये क्रिंज डायलॉग देख लीजिए डॉक्यूमेंट्री में। आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी इसीलिए जिंदा है। देखिए यार, अल्टीमेटली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर किसी के अपने बायसेस होते हैं यार। Absolutely. Having a bias is completely normal. ये बोलना कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूँ, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। There's no such thing as being completely unbiased. हर एक You see what I'm saying? At least you got to be honest, right? Just be honest with your opinions and your view stance. And it's not about you being right or morally better than anybody. It's just putting yourself out there, having intellectual discourse with other people. Fortunately, I get to have discourse with all of you guys. A lot of you guys tell me I'm an idiot and then fill me in on the things that I'm just ignorant or don't know about. And then it allows me to get a better opinion. But the same thing in public, if you're in person or you're trying to be a YouTuber, you put your own opinion out there. It's not about your opinion's right or that you're better than anybody. It's that, hey, this is what I believe. What do you believe? And then I want to take parts of that, put it into my own like viewpoint, and give myself just a better global view of what reality is. Because reality isn't just from what's going on in my eyes. Reality is often an accumulation of what's going on all around us. चीज में आपको किसी न किसी चीज की तरफ बायस होती है। स्पोर्ट्स टीम में आपको एक पर्टिकुलर टीम की तरफ बायस होता है। खाने में आपको एक तरह के खाने की तरफ बायस होता है। लड़कियां किस तरह की लड़कियां पसंद है। False charges, only allegations haven't been proved. He's out of jail because he's innocent. We have to be careful with politicians getting out of jail because that doesn't mean that they're necessarily innocent. We've seen plenty of politicians, whether it be Indian, American, Russian, who have done bad things, not gone to jail, done bad things, gone to jail, and then just to leave jail, just for the, the optics of saying they were jailed. उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर तरह की लड़की की तरफ बायस रहता है। There is no such thing as being completely unbiased. ये एक नंबर का झूठ है जो YouTube पे लोग बोलते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ये यूट्यूबर्स अपनी बायस को छुपाने के लिए, जैसे कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है, जबकि असली में वो उतने ही बायस है जितने बाकी लोग। आप लिटरली अपने चैनल पर एक प्रो आम आदमी पार्टी डॉक्यूमेंट्री प्रमोट कर रहे हो। कुछ महीने पहले हरियाणा में कांग्रेस को प्रमोट कर रहे थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना को प्रमोट कर रहे थे। फिर भी आप पलट के कहते हो यार कि आप बिल्कुल अनबायस्ड हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका अफिलिएशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करते। ये तो I mean, that is a little hypocritical, right? We could agree with that. वही बात हुई कि पाकिस्तान रोज कहता है कि वो गजवाए हिंद करेगा भारत में, भारत में इस्लाम का झंडा गाड़ेगा, सभी हिंदुओं को कन्वर्ट करेगा, सारे काफिरों को मिटा देगा, और उसके बाद यूट्यूब वीडियो बना के कहता है कि भैया हमें तो रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हम तो बिल्कुल एथियस्ट हैं। क्यों अपने ऑडियंस को चू बना रहे हो यार? आप बस अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहो और अपने साथ भी ऑनेस्ट रहो। अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश कर रहे हो इलेक्शन के पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हुए, तो मान लो यार, ये सेंसरशिप का एक्सक्यूज देना बंद करो। सेंसरशिप तो That's like going into anime and like only watching the ones where it's only about waifu anime girls and you can goon out, and then someone asks you about anime and you're like, nah, whatever, I don't want, it's like I don't watch that, I watch like Naruto and all the good stuff, and you're like, well, what about the other stuff that you're posting? तो प्रो बीजेपी मूवीज के साथ भी हुई है, जैसा कि हमने दिखाया है। अगर आपको आम आदमी पार्टी को प्रमोट करना है तो करो यार। The journey of an Indian politician starts after go to jail. नो प्रॉब्लम, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? वैसे भी दिल्ली में आप देख लो, आम आदमी पार्टी ही जीतने वाली है यार। बीजेपी का दिल्ली में ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, ना उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन सुधारने के लिए पिछले 10 साल में कोई एफर्ट किया है।
ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल दिल्ली में बने रहे, क्योंकि उन्हें केजरीवाल को एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में जिंदा रखना है, जैसे कि वो राहुल गांधी को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट स्पोक्स पीपल हैं। जब भी ये लोग बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते हैं कहीं भी दिल्ली के बाहर, तो बीजेपी हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। शायद इसीलिए बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी जैसे इनइफेक्टिव लीडर को बनाकर रखती है। इसके बावजूद कि मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में बीजेपी के लिए एटलीस्ट स्टेट लेवल पर, नॉट इन नेशनल इलेक्शन, स्टेट लेवल पर कुछ खास झंडे नहीं गाड़े हैं। तो केजरीवाल यार वैसे भी दिल्ली जीत रहा है, खुश रहो, प्रमोट करो आराम से दबा के उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन कम से कम यार ये ड्रामा और ये फेक विक्टिमहुड का नैरेटिव तो बंद करो कि आपको चुप किया जा रहा है। आप देश के बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स में से एक हो यार, आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो यूट्यूब पे। That's a lot of subs. तो यार कम से कम अपनी आइडियोलॉजी के साथ ऑनेस्ट रहो, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगेन, अगर आप YouTube के लाना रोड्स बन के रहना चाहते हो तो एकदम प्राउडली बनो यार। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, इसमें क्या शर्म है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, YouTube के लाना रोड्स की ये डॉक्यूमेंट्री देखी? अगर आपने देखी है तो व्हाट डिड यू थिंक? Drew promoted an AAP documentary in his channel, but the BJP banned its release in public. How is it wrong? From what I understand, it's not that so much that releasing it to the public was wrong. It's that the venue that they wanted to use, it just fell out of their window for them to use it, and that it's supposed to, like windows or theaters, to share public kind of movies. Everyone has like a certain time frame that they could share it, and apparently they just didn't share it within their time frame, and they were trying to share it while in someone else's time frame. And I can understand, like, you got to apply the rules evenly. But at the end of the day, if anything, this is a great video, great conversation with you guys. It's like, critically think for yourself, have your own opinion, stand by your own opinion, but when new information is presented, don't be afraid to be like, I didn't know, I was wrong, let me get let me change my opinion and make a better, solid, holistic opinion. Why don't Drew's videos promote the Emergency movie? It's also going to get banned. This is an interesting thing, because Drew started out, if I'm not mistaken, doing a lot of science videos, and then he turned into politics. And this is probably just as we have to think Drew is a YouTuber, right? So we're only looking at him as like a piece of entertainment, as a piece of content. But behind that piece of content, behind the entertainment, just like with Sharma, is a person, is a human, just like with you guys watching me. Every day, with every piece of content I watch, me, myself, change. We're constantly changing as people. Right? And our interest will change. The things that I'm interested in right now, probably not going to be the same things I'm interested in 3, 4, 5 years down the road. I'm going to have different little things. Grand scheme of things, large hobbies, individual like mannerisms and characteristics, those things stay the same. But our interest, the day-to-day interest that we have, constantly change. So with Drew, it's obvious that his interests have gone down a certain way, and he's making content around that. Is he doing some of it probably because he's getting rewarded financially? Sure, I would be hypocritical to say if I wasn't, but it's like if it's a genuine interest and it's a genuine passion of his, then who are we to call it out for it? All we could do is just listen to him share his opinion and say, I like it or I don't like it. I'm not going to attack Drew as an individual for that. The same thing with Sharm. There's a lot of the stuff that he says where I'm like, that kind of sounds like some old school right-wing ideology, and you loosen it up a little bit. But at the end of the day, same thing. I listen to hear him speak his opinions. I agree or I don't agree. I'm not going to attack him and bastardize the Indian Johnny Sins for having an opinion. You are not serious about science and technology if you watch Drew for it? What are you talking about? He has some fun, like, what are you talking about? A fun, like, time traveling video. That's just fun, and he articulates it in a fun way and talks about the different movies and how time travel theoretically works, and it's all just theories. I mean, granted, that's not, if you want to say, real science, but that's, I mean, shit, that could be. I don't know. I also think to say that to have the ego, you are not serious about science and technology if you watch Drew for it, I think that's just a human ego thing in there. That's your opinion. Don't have to agree with it. You know what I'm saying? But I don't think Anarchy, like, I'm not going to attack you and think Anarchy is just a complete asshole for having an opinion that I don't agree with. His educational views are good, but his political views are criticizing. Yeah, like in the tone of the videos for sure, saying that this side is the right side, and the other side is the wrong side. That's never a good idea. But educational videos, those are always fun. You know, any Western science YouTube video is better than Drew. I mean, sure, but I'm sure I could find some. No, that's actually not true. No, that's not true. I'm not gonna stand for this.
I will not stand for this. We can go over here in the West and find plenty of people who believe in the flat earth, that we never landed on the moon, and a lot of other stuff. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that, and if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.